भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ऋतराजा भागवतम की। स्कंद 4 अध्याय 3 शिव तथा साध्वी सती का संवाद। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्री मुनि ने कहा, श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, सदा निरंतर विद्विषतोः तनात् एवं इस प्रकार कालः समय वै निश्चय ही प्रियमाणयोः सहन करते हुए जामातुः दामाद का श्वशुरस्य ससुर का अपि थे सुमहान अत्यधिक अतिचक्र में विद्या सदा विद्विषतोरेवं कालो वै प्रियमाणयोः जामातुः श्वशुरस्यापि सुमहारति चक्र में। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, इस प्रकार से जमाता शिव तथा श्वशुर राजा दक्ष के बीच दीर्घ काल तक तनाव बना रहा। तात्पर्य, पिछले अध्याय में विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से प्रश्न किया था कि शिव तथा राजा दक्ष के बीच अनबन कलह का क्या कारण था। दूसरा प्रश्न यह है कि राजा दक्ष तथा उनके दामाद के बीच होने वाले इस कलह से सती ने अपना शरीर नष्ट क्यों किया। सती द्वारा देह त्याग का मुख्य कारण यह था कि राजा दक्ष ने दूसरा यज्ञ प्रारंभ किया, इसमें शिव को आमंत्रित तक नहीं किया गया। सामान्यतः जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तब यद्यपि उसका ध्येय भगवान विष्णु को तुष्ट करना होता है, फिर भी सभी देवताओं विशेषतः ब्रह्मा, शिव तथा अन्य प्रमुख देवता इंद्र और चंद्र को आमंत्रित किया जाता है और वे सम्मिलित होते हैं। कहा जाता है कि जब तक देवता उपस्थित ना रहे तब तक कोई भी यज्ञ पूरा नहीं होता। लेकिन दामाद तथा ससुर के बीच तनाव के होते हुए ही राजा दक्ष ने दूसरा यज्ञ प्रारंभ कर दिया, जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। ब्रह्मा ने राजा दक्ष को मुख्य प्रजापति के रूप में नियुक्त किया और वह ब्रह्मा का उत्तराधिकार, अतः उसका पद ऊंचा था, जिससे उसको बहुत घमंड मिलता था। यदा जब अभिषिक्तः नियुक्त दक्षः दक्ष तो लेकिन ब्रह्मा द्वारा परमेष्टिना सर्वोपरि शीर्षक प्रजापतिना प्रजापतियों का सर्वेषां समस्त आधिपत्य प्रधान के रूप में स्मयः गर्वित अभवत् हो गया। यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्टिना प्रजापतीनां सर्वेषां आधिपत्ये स्वयोभवत्। जब ब्रह्मा ने राजा दक्ष को समस्त प्रजापतियों का मुखिया बना दिया तो राजा दक्ष गर्वोन्मत्त हो उठा। तात्पर्य, यद्यपि राजा दक्ष शिव के प्रति ईर्ष्या द्वेष तथा शत्रु भाव से भरा था, तथापि
उसे समस्त प्रजापतियों का अधीक्षक नियुक्त कर लिया गया। इससे उसको अतीब गर्व हो गया। जब मनुष्य को अपनी भौतिक संपदा पर अति गर्व हो जाता है तो वह कोई भी आपत्तिजनक कार्य कर सकता है। अतः राजा दक्ष ने ज्योति प्रतिष्ठा के बल पर कार्य किया। इस अध्याय में इसी का वर्णन किया गया है। इष्ट्वा संपन्न करके सह वह दक्ष वाजपेयेन वाजपेयी यज्ञ से ब्रह्मिष्ठान शिव तथा उनके अनुयायियों को अभिभूय उपेक्षा करके च तथा बृहस्पति सब नामक समारेभे प्रारंभ किया। क्रतो उत्तमं यज्ञो श्रेष्ठ इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठानभिभूय च बृहस्पति सवं नाम समारेभे क्रतोत्तमम्। राजा दक्ष ने वाजपेयी नामक यज्ञ प्रारंभ किया और उसे अत्यधिक विश्वास था कि ब्रह्मा का समर्थन जब प्राप्त होगा। तब उसने एक अन्य महान यज्ञ किया जिसे बृहस्पति सब कहते हैं। वेदों में संस्तुति की गई है कि बृहस्पति सब नामक यज्ञ करने से पूर्व वाजपेयी यज्ञ संपन्न होना चाहिए। किंतु राजा दक्ष ने इन यज्ञों को करते समय शिव जैसे महान भक्तों की उपेक्षा की। वैदिक शास्त्रों के अनुसार देवता यज्ञ में सम्मिलित होने तथा आहुति में भात पाने के अधिकारी है, किंतु राजा दक्ष उनकी उपेक्षा करना चाह रहा था। सभी यज्ञों का अभीष्ट भगवान विष्णु को तुष्ट करना होता है, क्योंकि श्री विष्णु में उनके सभी भक्त आ जाते हैं। ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता भगवान श्री विष्णु के आज्ञाकारी दास हैं। अतः इनके बिना श्री विष्णु कभी संतुष्ट नहीं होते। किंतु राजा दक्ष को अपने पद का घमंड हो गया था। अतः वह ब्रह्मा तथा शिव को इस यज्ञ से यह सोचकर वंचित रखना चाह रहा था कि यदि कोई श्री विष्णु को प्रसन्न कर ले तो फिर उसे उनके अनुयायियों को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु विधान ऐसा नहीं। श्री विष्णु चाहते हैं कि सर्वप्रथम उनके अनुयायी तुष्ट हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मद भक्त पूजा व्यतिका, मेरे भक्तों की पूजा मेरी पूजा से श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से शिव पुराण में कहा गया है कि पूजा की सर्वश्रेष्ठ विधि श्री विष्णु को आहुति प्रदान करना है, किंतु इससे भी श्रेष्ठ है भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की पूजा करना। इस प्रकार यज्ञों में शिव की उपेक्षा करना समुचित न था। तो यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है, दो चीज़ों की चर्चा हो रही है कि एक तो राजा दक्ष जो थे वो प्रजापतियों में प्रमुख बना दिए जाने के कारण गर्वान्वित हो गए। तो ये सब परेशानी हमारे अंदर भी आती है। या तो हम सेवा करते नहीं हैं, और जब सेवा करते हैं तो कई बार ऐसे गर्वान्वित हो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम कब गलत करने लगते हैं, क्योंकि गर्व का ये स्वभाव है कि वो मनुष्य की जो ज्ञान की आंखें उसे ठग देता है, अंधा बना देता है। जब कोई मनुष्य किसी भी चीज़ का गर्व होता है, चाहे अपने पद का, चाहे अपने ज्ञान का, चाहे किसी कौशल का, चाहे किसी योग्यता का, चाहे किसी सेवा का, जैसे ही घमंड होगा तो उसका पतन निश्चित है। और ये बताने के लिए भगवान ने बड़े बड़े भक्तों के मन में गर्व पैदा किया है। गरुड़ जी के मन में गर्व पैदा कर देते हैं तो हनुमान जी भंग करते हैं। हनुमान जी के मन में संशय पैदा कर देते तो भरत जी भंग करते हैं। सत्यभामा जी के मन में संशय पैदा कर देते तो हनुमान जी भंग करते हैं। तो सभी भक्तों के, नारद मुनि के मन में गर्व पैदा कर देते हैं अपनी भक्ति का, तो उनको भी माया से प्रभावित कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि भक्तों के अंदर जब गर्व आ जाता है तो भगवान उनको भंग करने के लिए उनका कुछ क्षणिक पतन, आंशिक पतन करा देते हैं। प्रभु जी
वो तो सब है, भगवान नाम के अंदर ही लिप्त थे कौन? नारद मुनि भी। और हाँ, वही तो बता रहे हैं कि उसमें लिप्त होते हुए भी अगर ये गर्व आ जाए, वो क्यों आ जाता है? क्योंकि ये भौतिक संसार का स्वभाव है कि जब तक हम भौतिक संसार में हैं तब तक ये गर्व आएगा ही। आपको सावधानी से उसे हटाना है। सावधानी रखी दुर्घटना में, जैसे आपने सावधानी छोड़ी हल्की सी और गर्व को आने दिया तो दुर्घटना घट जाएगी। इसीलिए ऐसे महान भक्तों से भी भगवान ऐसी लीला करवा रहे हैं कि आप ये मत सोचो कि आप बहुत बड़े भक्त बनिए। और नारद मुनि से भक्त कोई बड़ा बना है क्या? लेकिन फिर भी हम लोग गर्व कर लेते हैं किसी भी छोटी चीज का। तो नारद मुनि से सुंदर कौन है? उनसे ज्यादा अच्छा गाता कौन है? उनसे ज्यादा ज्ञान किसको है? या उनसे ज्यादा शुद्ध कौन है? इसे उनसे ज्यादा कौन करता है? ब्रज में भी नारद ये गोपी बन के वो चले जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी भगवान ऐसी लीला करवाते हैं कि अगर नारद बनने के बाद भी आपको गर्व आ जाए तो पतन निश्चित है। तो इसलिए यहाँ पर हमें राजा दक्ष के उदाहरण से ये सीखना है कि गर्व नहीं करना है, चाहे हमें कोई भी पद कोई भी सेवा मिले। और दूसरी चीज कि गर्व के बाद क्या चीज आती है? तो गर्व के बाद उपेक्षा या दूसरों का अपमान आ जाता है, तो ये फॉलो करेगा। तो यहाँ पर दो बातें आ रही हैं कि एक तो जो देवता भी है उनकी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि भक्त लोग सोचते हैं कि भाई हम भगवान विष्णु के भक्त हैं तो हम बाकी देवताओं का अपेक्षा करते, उपेक्षा अपमान कई बार ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी देवताओं का सम्मान आवश्यक है, और विशेष रूप से शिव ब्रह्मा जैसे जो बड़े देव हैं तो उनका तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो उपेक्षा, भक्त उपेक्षा नहीं करता, तो उनका सम्मान करते हुए भगवान विष्णु को पसंद करता है। ये ध्यान रखते हुए कि वो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनको भक्त के रूप में प्रसन्न करने का प्रयास करता है। अगर भक्त उन्हें स्वतंत्र रूप से ईश्वर के रूप में पूजा करता है तो यह अपराध है, उस चीज के लिए मना किया गया है। ये नहीं कर सकते कि भाई भगवान शिव आप सबसे परम है इसलिए हम आपकी पूजा कर सकते हैं। नहीं नहीं, भगवान शिव आप भगवान विष्णु के लिए परम भक्त है इसलिए हम आपको प्रसन्न कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी पूजा कर रहे हैं। तो वैष्णवों का इस प्रकार स्वभाव होता है। यज्ञ आदि भी जो करते हैं तो अग्नि का आवाहन करते हैं, और अन्य देवों का आवाहन जो करते हैं तो अग्नि के माध्यम से सभी देवताओं को आहुति दी जाती है। तो सभी देवताओं का आवाहन होता है, उन्हें तुष्ट किया जाता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, स्वतंत्र रूप से उन्हें ईश्वर मान के नहीं। तो ये चीज़ हमें जाननी है, और ये भी जाननी है कि उपेक्षा नहीं बनी। और देवताओं की तो चलो कभी अगर हो गया है, लेकिन अगर किसी महान भक्त की उपेक्षा हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जैसे कि सूरदास जी के एक भजन में सूरदास जी गाते हैं, वो किससे हमें भूल गया, लेकिन कहते हैं कि जो मेरे भक्तों का अपराध करते हैं वो बिल्कुल ऐसे है कि मेरे चरणों की तो सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, मेरे चरणों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन मेरा गला काट है। तो इसीलिए भक्तों का अपराध वो है भजे पर यमपुर जाए, कि मेरा भजन करते हुए भी ऐसे लोग यमलोक के अधिकारी हैं, यातनाओं के अधिकारी हैं, जो लोग भगवान के भक्तों की उपेक्षा करते हैं या उनका अनादर करते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि हमारे से किसी भी भक्त की गलती से भी कोई उपेक्षा ना हो, और जानबूझ के तो बिल्कुल ही ना हो। और जो भक्तों की उपेक्षा या भक्तों का अपराध करने वाले हैं उनका हम संग ना करें, बिल्कुल संग ना करें। शास्त्र कहते हैं या तो उनकी जुबान खींच लें जो भक्तों की निंदा करे, या फिर उस जगह से छोड़ दें, या फिर उनका कभी दोबारा मुंह ही ना देखें। तो इस प्रकार से हमें नरना जी ने ऐसे उदाहरण आता है वर्तमान में नीरा जी का। एक भक्त थी नीरा जी, तो वो शादी से पहले ही भगवान की भक्त थी, गुरु उन्होंने धारण किए हुए थे। अब जब विवाह का समय आया तो इच्छा तो नहीं थी, लेकिन परिवार के दबाव के कारण करना पड़ा गया विवाह। तो गुरु जी से मिलने गई, गुरु जी से प्रार्थना की, गुरु जी मैं अब संसार में फंसने जा रही हूँ, मैं कैसे एकदम क्या होगा मेरा। तो गुरु जी कहते तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने आऊँगा विवाह के बाद। तो अब जहाँ शादी हुई, पति का नाम था अंगद जी, तो वो बहुत बड़े सेनापति थे और बड़े ही मतलब
नास्तिक ही थे, भगवान में उनकी कोई खास श्रद्धा नहीं थी। तो एक दिन गुरुजी मिलने आए, उस समय अंगद जी बाहर थे। तो गुरुजी आ गए महल के अंदर और रानी के कक्ष में बैठ के वो सत्संग कर रहे हैं। और वापस आए अंगद जी, तो जैसे ही वो अपने कक्ष में पहुंचे तो उन्हें क्रोध आ गया। अरे महल में ही ऐसे कौन आ गया? और गुरुजी को बोल रही थी, अरे आप अकेले में ऐसा स्त्री के साथ बैठे, अरे ये तो हमारी शिष्य है। अरे फिर क्या हुआ? ये तो गलत है, आप यहाँ से चले जाइए। तो उन्होंने घर से निकाल दिया। अब जैसे ही उनको घर से निकाला, अब वो जब मीरा जी के पास गए, मीरा जी ने अपना मुंह लग लिया और उनसे बात ही करना छोड़ दिया कि यदि इतनी शक्ति तो है नहीं कि जीभ ठीक हो, इतनी शक्ति के लिए कि आगे चली जाओ, तो अब आजीवन इनका मुंह ही नहीं देखो। तो उन्होंने ऐसा प्रण कर लिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। और अंगद, वो सुंदर बहुत थी, अंगद जी प्रेम बहुत करते थे, तो फंस गए, कैसे होगा? इसने तो ठान लिया और समझ गए थे कि क्योंकि मैंने इनके गुरु जी के प्रति ऐसे बोला है तो इसलिए। तो बहुत कोशिश की, बहुत खिलाने की कोशिश की, 3 दिन तक भूखी प्यास, अब तो ये मर जाएगी, क्या करूँ? तो उन्होंने उनके गुरु जी को ढूंढा और गुरुजी के पास जाके कहा कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, क्या मुझे क्षमा नहीं खिला सकता? तो गुरुजी कहते हैं मैंने तो क्षमा कर दिया, लेकिन उन्होंने तो मुझसे बात ही नहीं करनी। तो कहते अच्छा, तो मैं उन्हें बुला दो, मैं उनको आज्ञा दे देता हूँ कि तुमसे बात करें। कहते नहीं, अब अगर आज्ञा से ज़बरदस्ती बात कर भी ली तो भी क्या बात करें, तो अब तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा जिससे वो इस अपराध को क्षमा करे। तो अंगद जी ने कहा कि मुझे आप अपनी शरण में ले लो, मुझे आप अपना भक्त बना लो। तो गुरुजी ने कहा ठीक है। तो गुरुजी ने उनको दीक्षा दी। फिर अंगद जी गुरुजी को खुद महल में लेके आए और उनकी पूजा करी। तो जब मीरा जी ने ये देखा कि अच्छा मेरे पति अब भक्त बन गए, तब उन्होंने मुंह खोला, तब उनका मुंह दिखा और तब उनका जो क्रोध था वो शांत हुआ। फिर ये आगे अंगद जी जन के बहुत उच्च कोटि के भक्त बने। तो ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए कि जो भक्तों का दोषी है उसके साथ भी ज़्यादा संग ना करें, और जिससे हमारी भक्ति जो है वो सुरक्षित रह सके। ग्रंथराज में भागवतम की प्रश्न तो कर सकते हैं। हाँ, प्रभु जी ने सुनाई थी ना वहाँ पे कथा। नारद जी को गर्व ऐसे हुआ कि अभी 6ठे स्कंद में कथा आएगी कि दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को श्राप दे दिया कि तुम एक जगह पर टिक नहीं सकते। क्यों नहीं टिक सकते? क्योंकि नारद मुनि ने पहले दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को भक्त बना दिया, वो सब सन्यासी बन गए। फिर 1,000 पुत्र और हुए, उनको भी सन्यासी बना दिया। तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया कि मुझे सेवा दी गई थी संतति बढ़ाने की और तुमने एक साथ जो है 11,000 मेरे बच्चे। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम कहीं एक जगह टिक ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम जब टिकोगे ही नहीं तो प्रचार कैसे करोगे, किसी को शिक्षा कैसे दो? तो नारद मुनि तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। लेकिन अब भ्रमण करते रहे, लेकिन एक जगह बद्रिका आश्रम में जहाँ पर नारद शिला है, तो वहाँ पर उनका भजन करने का मन किया, तो वहाँ वो बैठ गए और वो भजन में तन्मय हो गए। इतने तन्मय हो गए, कितना समय बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। तो जब उन्हें दोबारा होश आया तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, उन्हें याद आया कि दक्ष का श्राप था, वो भी नहीं काम किया। और तो उनको इस प्रकार से अपने भजन का गर्व होने लगा। तो उनको लगा कि मैंने माया को जीत लिया है, और फिर वो ऐसे घोषणा देते हुए शिव जी के दरबार में पहुंचे। उन्होंने शिव जी को कह दिया कि अब तो मैंने जीत लिया माया को, मैंने ऐसी तपस्या कर दी। तो शिव जी ने कहा, अरे शिव जी समझ गए कि ये थोड़े से फूल गए हैं। तो उन्होंने कहा, अरे यहाँ तो आपने कह दिया, भगवान नारायण के सामने व्यक्ति से मत कह दीजिएगा। तो लेकिन नारद मुनि को भी गर्व आ चुका था, तो फिर ऐसे ही कहते हुए नारायण के सामने ही पहुँच गए। और नारायण ने सुनी, लेकिन अच्छा ठीक है तो भी। तो फिर वो लीला होती है कि विश्व सुंदरी का स्वयंवर होता है। तो नारद मुनि कहते हैं कि मुझे ये विवाह कर लेना चाहिए, अब मैं तो माया को जीत चुका हूँ। तो भगवान नारायण से अपना रूप मांग लेते हैं। तो नारायण हरि रूप देते हैं, हरि बंदर को भी कहते हैं। तो नारद मुनि स्वयंवर में जाते हैं, विश्व सुंदरी उनकी तरफ देखती नहीं है, वो बार बार आगे जाते हैं। नारायण के गले में वो माला डाल देती है। तो नारद मुनि हैरान होते हैं कि नारायण भी आ गए,
और मैं भी तो नारायण हूँ, तो मैं मेरे गले में पिंपली तो कहते हैं अरे अपना मुख देखो, तो बंदर का मुख होता है उनका, तो उन्हें क्रोध इतना आता है कि वो भगवान को भी श्राप देते हैं, जाओ तुम्हारा भी अपनी पत्नी से वियोग हो जाए और हम बंदर ही तुम्हारी सहायता में। फिर रामायण की लीला होती। तो इस प्रकार से भक्तों के साथ ही लीला भगवान करते हैं, ये सिखाने के लिए कि करो यही करना चाहिए। चैतन्य प्रभु की ताई पादका पाना कोटि चंद्र शोषितला ताई पादका कोटि चंद्र शोषितला जय छाया जगत जोड़ा जय छाया जगत जोड़ा जय छाया जगत जोड़ा राधा कृष्ण पाइते राधा कृष्ण पाइते श्रीकारी धरो नेतायर श्रीकारी धरो से संबंध नाई जाए वृथा जन्म घेन तारा से संबंध नाई जाए वृथा जन्म घेन तारा सोई को शुभ संसार सुखे संसार सुखे खोल की कोली बेकार खोल की ताई पद कोटि चंद्र शोषितला कार्यवत होया निताय पद पासरिया असत्य सत्य कोई माई असत्य सत्य कोई माई असत्य सत्य कोई माई असत्य सत्य कोई माई करुणा भवे ब्रज राधा कृष्ण पावे निताई चरण दुखानी निताई
निताय पद सदा कर आशा नरोत्तम बड़ो दुखी निताय मोरे करो सुखी राखो रंग चरण भाषा राखो रंग चरण निताय पद कमला मोती चंद्र सुशीतला जगत जुड़ाए